धुरंधर 2 में अतीक अहमद जैसे कैरेक्टर पर सियासी उबाल, अखिलेश यादव के समर्थक इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे हैरान। अतीक के मोहल्ले वाले ने खोल दी बहुत बड़ी पोल। जिस अतीक के राइट हैंड के एनकाउंटर पर उठाए थे अखिलेश यादव ने सवाल, बताया था बीजेपी का करीबी, अब उसने खोल कर रख दिए धागे। जो कहा वो सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, एक फिल्म धुरंधर 2 पर ऐसा सियासी भूचाल मचा है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। क्योंकि एक और जहां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई और अब तक 350 करोड़ रुपए पार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर चर्चा फिल्म की कहानी को लेकर भी हो रही है। क्योंकि इस फिल्म में यूपी के चर्चित नाम अतीक अहमद का किरदार दिखाया गया है, जिसमें उसे पाकिस्तानी कनेक्शन, फेक करेंसी और देश विरोधी गतिविधियों से जोड़कर पेश किया गया है। यही वजह है कि इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है, जबकि समर्थक इसे सच्चाई दिखाने वाली फिल्म कह रहे हैं। फिल्म के जरिए एक बार फिर अतीक के पुराने मामलों और उसके खौफ की चर्चा शुरू हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक सच्चाई की झलक। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने जिस असद अहमद के साथ गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, उसके भाई को बीजेपी का एजेंट बताया था, उसने जो खुलासा किया है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। यहां तक कि सपा नेताओं की भी बोलती इसे देखकर बंद हो जाएगी। अभिषेक पांडे के साथ देखिए एक खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। वो तारीख थी 15 अप्रैल, साल था 2023, जब प्रयागराज के कॉलिन हॉस्पिटल में माफिया अतीक अहमद की मेडिकल जांच के दौरान मीडिया के रूप में आए 3 लड़के, नौजवान लड़के सनी, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी ने गोली मार करके हत्या कर दी थी अतीक अहमद और अशरफ अहमद की। पहले तो हम छोटे स्क्रीन पर, टीवी पर, मोबाइल पर देखते थे अतीक अहमद को, लेकिन अब एक फिल्म आई है धुरंधर 2, जिसके बाद अतीक अहमद की चर्चा एक बार फिर से गर्मा गई है और इसको लेकर के सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी मिलाने की बात कही थी, उस दौरान अखिलेश यादव ने भी काफी कुछ कहा था सदन में, और जिस पर आरोप भी लगे थे वो हमारे साथ हैं राहिल हसन। ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे राहिल भाई आपका। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम लोग ये ईद के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये शो, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की। और थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद जी। अतीक अहमद, आप खुद प्रयागराज के रहने वाले हैं, उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। 5 बार का विधायक रह चुका है, 1 बार का सांसद, और उसके इशारे पर यहाँ पर जो सिंहासन है, सत्ता है, वो चला करती थी। ऐसे में अब फिर से चर्चा में आ गया है, तो जो अतीक का जिन्न है एक बार फिर से हो गया है, क्योंकि उसको अब जो नए आरोप लग रहे हैं उसमें साफ तौर पर आतंकी कनेक्शन का है, टेरर फंडिंग का है, फेक करेंसी रैकेट्स में उसके इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही है, और जेल के भीतर से ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी चलाता था, जैसा कि हम लोग पूरा केस कवर किए हैं जब उम्र कैद की सजा हुई और जब पेशी भी अतीक अहमद की प्रयागराज में की जा रही थी। तो ऐसे में अब एक बार फिर से अतीक अहमद की चर्चा तेज हो गई है। बिल्कुल अभिषेक भाई, इस समय चर्चा तेज हो गई। आज मैं भी धुरंधर 2 देखने जा रहा हूँ शाम को जो है। जी अभिषेक जी, पहले तो अतीक अहमद की बात को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा समझने का भी, कि अतीक अहमद 5 बार के विधायक सांसद रहे हैं, तो बिल्कुल प्रयागराज में रहे हैं। पहले जनता ने भरोसा किया, विश्वास किया, कि मौके दिए उनको जो है बहुत, कि अच्छी चीजें करके दिखाएं। और आप लोग को लगता होगा कि सारा मुस्लिम समाज, अगर योगी जी ने इस तरह का कदम जब उठाया, इस तरह की चीजें जब हुई, इनके साथ कड़ाई की गई उन लोगों के साथ, तो लोगों को लगा होगा कि मुस्लिम समाज उनके योगी जी के खिलाफ होगा, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, या इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ होगा। बिल्कुल मुस्लिम समाज में जो एक बड़ा वर्ग है मुस्लिम समाज, तो वो आज भी अतीक अहमद को पसंद नहीं करता है। क्योंकि पहले जब शुरू में आए तो उनको बहुत पसंद किया गया कि चलो भाई उनको मौके दिया जाए, मुसलमान है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए होंगे, बहुत सारी बातें कही होंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अभिषेक जी, तो उनकी सच्चाई, उनका असली रंग जो है लोगों के सामने आने लगा, और वो उन्होंने सबसे ज्यादा परेशान मुसलमानों को ही किया। आपको यकीन नहीं होगा। बिल्कुल, तमाम जो केसेस हैं उनमें हमने सुना है प्रताड़ित मुसलमानों को ज्यादा किया है। ये अभिषेक जी केसेस तो समझ लीजिए कि ये ऐसे केसेस हैं कि जो हिम्मत करके बाहर आए। बहुत से अनगिनत केसेस हैं, बातें हैं, बहुत से ऐसी चीजें, मर्डर्स भी हुए हैं जो कभी बाहर नहीं आए जो है।
तो इस तरह की उनका कार्य रहता था, इस तरह की चीज़ें वो करते रहे हैं। मतलब अपना वर्चस्व कैसे कायम रख सकें और कैसे मतलब हम्म। समाज में डर पैदा कर सकें कि लोग उनके खिलाफ बोलने से भी घबराएँ, चुप भी ना कर सकें। अभी मैं कुछ दिन पहले बिल्कुल, आप अभिषेक कह रहे जी हैं कि छोटी-सी बात लोग कर दूँ। उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन अतीक अहमद जहाँ से भी खड़े हो जाते थे, चाहे वो निर्दलीय से लड़ें, अपना दल से लड़ें, समाजवादी पार्टी से लड़ें, बहुजन समाज पार्टी से लड़ें, जीत जाया करते थे। कोई उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाता था। ऐसे में राजूपाल हत्याकांड भी आया, जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, क्योंकि उस समय खुद अतीक अहमद सांसद हुआ करता था। तो ऐसे में आप ये बताइए कि अ, उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो योगी सरकार ने किया और अखिलेश यादव ने जो आपके पर टिप्पणी की, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, सदन में जब मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि आपके द्वारा पोषित माफिया हैं और समाजवादी हुँ, पार्टी तो हमेशा उन लोग के लिए खड़ी रहती थी, कार्य करती रहती थी, उनका समर्थन करती रहती थी। अगर उनका समर्थन नहीं होता तो शायद अपराध में या इतना बड़ा नाम नहीं बन पाते। अगर हुँ, कोई पार्टी का मुखिया खुद साथ हो, आप सोचिए ऐसे लोग हैं, तो उनका जो इस तरह के दिमाग से चलने वाले लोग हैं, जो इस तरह के चीज़ें करते रहे हैं, तो उनको कितनी मतलब बाहुबल मिल जाएगा या कितनी उनको जो है उनके अंदर इस तरह की बातें पैदा हो जाएगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं कि मेरा संरक्षण तो स्वयं मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं या उस तरह के व्यक्ति कर रहे हैं, तो फिर उनकी दिमागी स्थिति आप समझ सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति इस तरह का मानसिकता से कार्य करता रहा तो उसकी मानसिकता किस तरह से रही होगी। तो ये तो समझ में आता है ए ए आसानी से। एक टोंगा चलाने वाले का लड़का फिर 80-90 के दशक में पूरी तरह से गुंडागर्दी, हम कहेंगे हत्या, अपहरण और रंगदारी वसूलना, फिर भूमाफिया के तौर पर एस्टैब्लिश होना, उसके पहले रेलवे के कबाड़ के काम में आगे बढ़ते रहना। तो फिर सत्ता हमने तस्वीरों में भी देखा है कि मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से भी हाथ मिलाते हुए तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह का रुतबा रुआब और रौला हुआ करता था अतीक अहमद का 90 के दशक में, 80 के दशक में, और उसके बाद आप सोचिए कि सांसद रहते हुए एक सिटिंग विधायक की सरेराह 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दौड़ा-दौड़ा कर हत्या कर दी गई इसी प्रयागराज में। उस समय क्या स्थितियाँ थी? आप भी इसी शहर में थे। राजूपाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की दहशत और भी बढ़ गई थी। अभिषेक जी, उन लोग की मानसिकता यही रहती थी कि उनके आगे कोई निकल ना पाए, कोई जा ना पाए। वो हुँ, मतलब किसी भी व्यक्ति की, ये तो कुछ कहानियाँ हैं, ये कुछ ऐसे चीज़ें हुई कि जो बाहर निकल के आ गई सच्चाई। बाकी हुँ। ऐसे तो जी, अनगिनत बिल्कुल। किस्से हैं जो लोग सिर्फ़ आज भी चर्चा करते हैं, लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह की रिकॉर्ड नहीं है, मानसिकता और से जज तो ये इस तरह के केसेस सुनने को तैयार नहीं होते कि अरे भैया कौन है इसमें अक्यूज्ड, कौन बताया जा रहा है, अतीक अहमद है। अरे नहीं नहीं, ये केस ही नहीं सुनेंगे। जज की ये हालात थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप सोचिए कि 150 से ज्यादा मुकदमे हैं, और उसके बाद जब टर्निंग पॉइंट हुआ, उमेश पाल की हत्या कर दी गई, उसमें 2 जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद हो गए थे। तो उसके बाद जो स्थितियां हुई, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई अतीक अहमद पर, और आपके साथ भी, आपसे भी पुलिस ने पूछताछ किया, क्योंकि आपका भाई गुलाम भी इस हत्याकांड में शामिल था, एनकाउंटर उसका भी हुआ है। तो आप बताइए कि उसके बाद क्या स्थितियां रही, उमेश पाल हत्याकांड के बाद आपके साथ क्या हुआ? अभिषेक जी, मैं भी साजिश का शिकार हुआ हूँ। गुलाम मेरा भाई था, छोटा, और हम लोग की शादी हुई थी, हम लोग मतलब 10-12 सालों से अलग रहते थे। और उस समय ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई क्योंकि हम 9 दिन खुद कस्टडी में थे, हमसे सवाल-जवाब हुए। फिर हम बाहर आए, पुलिस ने हमको क्लीन चिट दी। पुलिस ने हमको क्लीन चिट दी कि भई आप किसी भी तरह से इन्वॉल्व, मतलब एक एजेंसियाँ नहीं, कई एजेंसियाँ जाँच की मेरी। उन सब चीज़ों में मैं फिर बाहर निकल के आया, फिर सच्चाई धीरे-धीरे, फिर मैं अपना धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। तब तक अखिलेश यादव ने कि कैसे भाजपा को बदनाम करना है, उन्होंने सदन में उठा दिया मुद्दा कि शायद राहील हसन का भी जुड़ा। उनको नहीं पता कि भाजपा का कार्यकर्ता कितना सच्चा, कितना समर्पित और समाज के जो मूल्य होते हैं उनको लेकर चलने वाला इंसान होता है। उनको क्या ये कहा समझ नहीं अखिलेश थी कि यादव ने, क्या बोला अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने कहा था कि जब उन बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आपके पार्टी का जिला अध्यक्ष गुलाम का भाई राहील हसन जो है, आप उस पे जवाब दीजिए जो है। तो ये हम्म। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि वो उस समय बोलने की स्थिति में, भाई आपको सच्चाई नहीं पता अभिषेक जी, कोई आपके बारे में कुछ बोल दे या आपके स्टाफ के बारे में बोल दे तो आपको थोड़ा आप
समझ लेंगे कि समझने के लिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन उन्होंने लगातार इसके बाद उन्होंने सदन में उठाया, उसके बाद लगातार मीडिया में और बाहर उनके लोगों ने लगातार चलाया, फोटोज मेरी डालते थे सोशल मीडिया पे। तो इस तरह की जो है दबाव वाली स्थिति बनाई कि पार्टी भी मजबूर हो गई, विवश हो गई कि उसको जल्दी कदम उठाना पड़ा। अभी मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि मुझे मिलने का समय मिले। मैं कोशिश निरंतर कर रहा हूँ और अखिलेश यादव को लेकर के आपने प्रदर्शन भी किया था, अखिलेश यादव से आप मांग रहे थे कुछ न्याय। अखिलेश यादव जी तो हम तो देखते हैं रोज ढिंढोरा डंका पीटते हैं, आप सोशल मीडिया उनको उठा के देख लीजिए, रोज वो भाजपा पे आरोप लगा रहते हैं अन्याय का। और एक विशेष बात मुस्लिम समाज के लिए तो हमेशा वो कहते हैं कि भाजपा अन्यायी ही रही है। तो राहील हसन के साथ उन्होंने अन्याय किया तो उस पे नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी ऐसी चीजें आती तो मैं उनको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो आपने अन्याय किया, आपने सदन में कहा, बाहर कहा, आपके लोगों ने इस तरह से कहा, तो उस पे आप मुझे न्याय के लिए कब कहेंगे कि भाई किसी निर्दोष को नहीं करना चाहिए। तो राहील हसन निर्दोष है तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, और जो मैंने कहा, जो मेरी पार्टी ने कहा, वो गलत कहा। तो ये राहिल कब भाई, हमने कहेंगे? देखा कि बुलडोजर कार्रवाई हुई, गुलाम के घर भी हम वहां पर देखे थे, और उसके बाद आपने जब इनकाउंटर हुआ तो आपने डेड बॉडी परिवार ने भी लेने से मना कर दिया था। तो अपराध से और अपराध के जगत से आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और परिवार पर जो कुछ भी था उस पर अगर आप बताना चाहें कि अतीक की वजह से आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई। अभिषेक जी, जिंदगी तो अभी भी पटरी पे नहीं आ पाई है। हम निरंतर अभी कोशिश कर रहे हैं। लगता होगा कि बहुत आसान है, लेकिन मेरा तो सारा कुछ उजड़ गया हर तरह से, क्योंकि 2010 से मैं पॉलिटिक्स में था, भाजपा में कोई आज से नहीं हूँ। और 14 से मैं एक्टिवली काम करना शुरू हुआ है, फिर धीरे धीरे कई पद पे रह के मैं जिला अध्यक्ष बना। तो और इसके अलावा मैं जॉब करता था, मैं नौकरी करता था। 8 घंटे की नौकरी करने के बाद अभिषेक जी, मैं जो है पॉलिटिक्स का अपना काम करता था। इतनी मेहनत, मतलब आप, ये कोई छुपा हुआ नहीं। प्रयागराज में जो जानते हैं सारे लोग, वो सब आज भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं कि राहिल जी, नहीं, हमने आपकी मेहनत को देखा है। नहीं, उस अगर हम दौरान क्या आरोप लग रहे थे, उस दौरान लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या आरोप लग रहे थे आप पे उस समय। अभिषेक जी, अगर हम गलत रास्ते पे होते ना अभिषेक जी, तो आप आज 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 भी मेरा जो है लाइफ स्टाइल देखिए, मेरे घर में भी 10 घर होते हैं आज। जैसे अतीक अहमद के बच्चे, आज भी इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी बाहर आते हैं, लग्जरी गाड़ियों का काफिला चलने लगता है उनके साथ। अगर हम एक साधारण व्यक्ति, राहिल हसन है, आज भी मेरे पास बाइक है, आज भी मैं नौकरी करके अपना काम करता था। आज आज अपना जीवन यापन मैं कितनी मुश्किलों से कर रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। इस तरह का मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ भाजपा के बड़े नेताओं ने मुझे बहुत सपोर्ट, अखिलेश समर्थन यादव किया। से क्या कहना चाहेंगे, नाराजगी तो आपकी अखिलेश यादव से है ना। अखिलेश यादव से बस कि या तो ढिंडोरा पीटना, डंका पीटना बंद कर दें कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो सोशल मीडिया में न डालें, बोलना बंद कर दें। अगर वो सचमुच न्याय करने वाले व्यक्ति है, न्याय उनको पसंद है, किसी के साथ न्याय होना चाहिए, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो ये डंका पीटना बंद कर दें। अगर अगर न्याय करने वाले व्यक्ति हैं तो राहिल हसन के बारे में भी बोले, तब लगेगा कि भाई कि सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। वरना तो ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो यही नजर आता है। देखते हैं अखिलेश जी को कब मौका मिलता है या कब समय मिलता है कि सच्चाई के साथ कुछ बोले वो। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि वो मुसलमान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, बीजेपी के मुसलमानों के साथ वो दूसरा उनका रवैया रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक जी, वो बीजेपी के मुसलमानों के साथ बहुत बुरा रवैया रहता है। और ये लोग तो इस तरह से घोषित करने में तुले रहते हैं कि समाज के व्यक्ति ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है। इस तरह के चीजें करते रहते हैं, इस तरह की आरोप लगाना, किसी तरह से फंसा देना, किसी तरह से गलत चीजों को फैलाना, ये इन लोग के निरंतर कार्य चलते रहते हैं। हम तो रोज लड़ते हैं अभिषेक जी इन सब चीजों से। जब मेरा भाई का डेथ हुई थी, हम जब डिबेट के लिए गए थे पार्टी की तरफ से, और वहाँ वहाँ मुझे भाई का गद्दार कहा जा रहा था। ये समझने का नहीं कोशिश किया किसी ने कि भाई के भी कर्तव्य होने चाहिए थे, कि माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, और अपने परिवार और के प्रति गुलाम क्या जब फरार कर्तव्य था, है। असद असद के साथ जब गुलाम फरार चल रहा था, तो उस दौरान कभी भी आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई अभिषेक संपर्क जी, नहीं कोई स्थापित बात, किया। परिवार जानता ही नहीं था। मेरा पूरा परिवार इनोसेंट है, जांच में निकला है अभिषेक जी। हम्म, परिवार को, अच्छा ये हम्म। बताइए, कोई परिवार जानता हो तो उसकी बीवी इनोसेंट बच्चे हैं आदमी तो पर उसका इस तरह से अखिलेश यादव ने फोटो वायरल कर दी, सब चीजें बता दी, नाम तक ले लिया आपका। आप अभी मैंने देखा था कि आप धरना स्थल पर बैठे थे, धरना कर रहे थे, वो किस चीज की मांग थी।
अभिषेक जी, अभी मैंने बताया उस पे कि मेरे लिए न्याय की बात करें, और मेरे जो ढिंढोरा पीटते हैं, डंका पीटते हैं, न्याय के लिए भाजपा पे आरोप लगाते हैं हम्म। उस विषय पे, ताकि अब वो भी बोले और मेरे साथ न्याय करें, वरना ढिंढोरा डंका पीटना बंद करें और दिखावा ये जो करते हैं वो भी बंद करें कि हम जो है अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ। खुद अन्याय करके बैठे हुए हैं, खुद अन्याय अपनी पार्टी के लोगों से करवाया है, और बिल्कुल। आज जिस तरह से चीजें करते योगी हैं आदित्यनाथ की सरकार है और माफियाओं का सफाया लगातार किया गया है, हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में। और इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद तो रोजाना लगभग हम देखते थे कि पीडीए का जो बुलडोजर था वो अलग अलग जगह जाया करता था, कभी सफदर अली के मकान में, तो कभी जफर अहमद के मकान में, तो कभी मसकुद्दीन के यहाँ, कभी गुलाम के यहाँ, और तमाम जितने भी एक्यूज थे हमने देखा कि ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई योगी सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरे केस में। लेकिन मेरा सवाल वही है कि आपका जीवन फिर कैसे पटरी पर आना अब शुरू हुआ है, और पहले जब इस तरह की स्थिति आई थी तो कितना आपके लिए मानसिक रूप से, इमोशनली कितना ये मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए मानसिक तौर पे। अभिषेक जी, योगी जी का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। मुस्लिम समाज का तो उन्होंने इतना भला कर दिया है। ये अतीक अहमद जैसे लोगों ने जो है बंदूक पकड़ना बच्चों को सिखा दिया था। कलम पकड़ना लोग पसंद नहीं करते थे, बच्चे बंदूक पकड़ना पसंद करने लगे थे। इस तरह के शौक लोगों में आ गए थे, और जी। परिवार के लोगों में शौक आ गए थे, क्योंकि जिस तरह से चीजें चलती थी कि सबको परिवार में लगने लगा था। मुस्लिम समाज की क्योंकि लिटरेसी बहुत कम होती थी, तो उनको लगता था कि मेरा बेटा एक कोई ऐसा निकले जो गुंडा बदमाशी करे, और इस तरह जैसे अतीक अहमद चलते हैं, इस तरह का इन्फ्लुएंस हो गया था। योगी आदित्यनाथ का तो शुक्रगुजार है मुस्लिम समाज के, उन्होंने मुस्लिम बच्चों को, उनके परिवारों को मजबूर कर दिया कि अपने बच्चों को कलम पकड़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं। इस तरह की हम्म। स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी कि आज मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज इस तरह की मानसिकता के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और योगी आदित्यनाथ का इस तरह का शासन रहा है और उनकी न्यायप्रियता हमने देखी है। बिल्कुल कोई भी अपराधी हो अभिषेक जी, उसको जरूर गंभीर ऐसा दंड मिलना चाहिए कि उसके साथ पूछते याद करे। और इस तरह की जो आम आदमी जी नहीं पाता था। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है बिल्कुल, कि बहुत आसान बातें हैं? जेल के भीतर हाँ, रह करके सरेराह कत्ल करा देना, 3-3 मर्डर एक साथ, और उसका पूरा वीडियो सामने आ गया। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई अगर आप गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, अपराध करेंगे तो या तो जेल के भीतर जाइए या फिर जन्नत ही नसीब होगी, सीधे ऊपर जाइए। और यही हमने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक एनकाउंटर भी किए गए एसटीएफ की तरफ से। तो और लेकिन ये जो बड़ा मामला हुआ था उमेश पाल हत्याकांड के बाद, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पार्टी ने भी अब अभी तक आपको एक तरह से साइडलाइन किया। तो योगी आदित्यनाथ से आप क्या अपील करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी न्यायप्रियता लोगों को दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हम्म। समाज का युवक हूँ। लोगों ने हमेशा आरोप लगाया है कि खाली आप हिंदू समाज की बात करते हैं, और आपने हमेशा, कभी आपका वक्तव्य मैं सुना हूँ, आपने कभी नहीं कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति समाज के लिए हूँ। आप हर समाज की बात करते हैं, हर एक मानते हैं। तो इस भारतीय मुस्लिम राहिल हसन के लिए भी आप न्याय करिए। हम निर्दोष व्यक्ति थे, हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज भी मैं बैठा नहीं हूँ, आज भी मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आज भी मैं पार्टी हम्म। की सेवा कर रहा हूँ। बस ये है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि जो मुसलमान अच्छा है, जो मुसलमान सही रास्ते पे चलने वाला है, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री जी। मैं हम्म। मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि मुझे मिलने का भी समय दें, और मैं अपनी बातों उनके समक्ष रख सकूं, और मुख्यमंत्री जी मेरे साथ न्याय करके एक मिसाइल काम करें पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में कि जो सही है, मुख्यमंत्री जी कड़ों के साथ कड़े हैं, और निर्दोष हैं, उनके साथ पूरा न्याय करने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल, एक भाई अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा था, तो उसकी कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया, और दूसरे भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात अतीक अहमद की धुरंधर 2 में आने की हो रही है, तो हमने देखा कि भाई उस सीट से वो सांसद बन जाते थे फूलपुर, जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह और भी तमाम लोग हैं, कपिल मुनि करवरिया केशव भी इसी सीट से जीते, फिर केसरी देवी पटेल, और अभी लेकिन जी, वर्तमान समय में। जी।
एक चीज समझिए, बिल्कुल वो जीतते रहे। आप देखिए, लोग मौका देते हैं, उनको हम्म। मौका मिला, लेकिन जब उनकी हकीकत सच्चाई लोगों के सामने आई कि हम्म। वो मतलब उनका तो कोई बहुत बड़े व्यापार नहीं थे, उन्होंने लोगों की जमीन कब्जाना शुरू कर दिया। और आपको क्या बताऊं, अपने रिश्तेदारों तक को प्रताड़ित किया है इस व्यक्ति ने किसी को नहीं छोड़ा हम्म। है। भले लोग हम्म। आके नहीं हम्म। बोल पा रहे हैं सामने। अभी मैं कुछ दिन पहले एक दुकान पे गया था और आंटी से सामान ले रहा था, तो ऐसे ही जिगर छिड़ गया। अभिषेक जी, छोटा सा वाक्य है। वो कह रहे थे कि सड़क उनके घर से रोड निकल के जाती है, आगे उनकी दुकान थी, एक आदमी की बाइक रास्ते पे खड़ी थी जो है, हम्म। और अशरफ की गाड़ी जा रही थी और किसी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था कि निकल नहीं टकरा पाए गया। थे। उन्होंने क्या हम्म। बताया मुझसे कि राहिल जी, अशरफ ने गाड़ी पीछे मोड़ी और बाइक को टक्कर मार के गिराई, और बाइक को बार बार गाड़ी से रौंदा जब तक बाइक हम्म। पूरी तरह से डैमेज नहीं हो गई। मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि चूक कर सके, उसकी पूरी बाइक तोड़ के फिर उनके लोगों ने वहां बाइक हटा के किनारे किया, फिर वो निकला। मतलब इस तरह की गंदी मानसिकता, इस तरह का निर्दयता का काम रहता था उन लोगों का। क्या आप कह नहीं सकते थे कि 2 मिनट बाइक पीछे कर लिया? उनका ड्राइवर या उनके साथ जो रहने वाले थे लोग बाइक को किनारे नहीं कर सकते थे? आप सोचिए कि डर, एक खौफ का क्या माहौल तैयार करते थे वो लोग जो है। वो आंटी ने जब बताया तो मैं सुन के दंग रह गया कि पैरेलल बताइए, वो सरकार कह रही भी चलाने मैं की कह रही पूरी थी कि तरह मेरे से सामने हुआ है राहिल जी, कोशिश मेरे यही सामने होती रही जो है। है। अब खुद हम्म। अशरफ ने ये किया जो है, खुद अशरफ ने किया ये जो है। बिल्कुल। पहले सरकार चलती थी इनकी उत्तर प्रदेश में, कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। गवाही देंगे तो किडनैप कर लिया जाएगा, जान से मरवा दिया जाएगा, चमड़ी उधेड़ ली जाएगी, उल्टा लटका दिया जाएगा। तमाम बातें अभी आती हैं। अतीक अहमद का जो अभी कार्यालय था उसके भीतर से कई कहानियां हमने सुना है। अब तो उसको फिलहाल तोड़ दिया गया योगी राज में। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अभी बताएं। अभिषेक जी, पहली चीज तो अब ये समझ लीजिए कि कुछ चंद सैकड़ों मुसलमान ही बचे रह गए हैं, उनका कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। अगर होता तो आज भी आपको हजारों नहीं लाखों लोग पोस्ट डालते हुए दिख जाते हैं उनके लिए। उनके समाज में ना उन्होंने अरे स्कूल बनाया, ना धुरंधर उन्होंने धुरंधर की वजह सुन से लीजिए, तो एक बार फिर से चर्चा में आ गए। हम्म। ना उन्होंने स्कूल बनाया, ना उन्होंने सांसद विधायक 5 बार के विधायक 5 बार के सांसद थे, ना उन्होंने आज आज पूरे क्षेत्र में घुमाइए, कहीं एक कॉलेज नहीं मिलेगा, कहीं स्कूल नहीं मिलेगा आपको जो है, कहीं आपको लेकिन स्वास्थ्य तमाम पार्टियां तो इसको हॉस्पिटल। प्रोपेगेंडा कह रही है ना, इसको प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है भाई। ये कहा जा रहा है कि तो नहीं, वो अतीक अहमद, अभिषेक आप जी, लोग यही, आप लोग लोकल हैं, आप लोग जानते थे क्या कभी टेरर फंडिंग में अतीक अहमद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा हो या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा? फेक करेंसी में भी, क्योंकि नोटबंदी से पहले उसको गिरफ्तार दिखाया गया है फिल्म के भीतर। अभिषेक जी, हम कह सकते हैं कि मतलब किसी भी हद तक जाने वाले व्यक्ति थे, है ना? कि हम्म। खाली घर कैसे पते, तो देशद्रोही का इनके तमगा इस पे विदेशी लग रहा है। कनेक्शन जी। भी रहे होंगे, इनके हम्म। विदेशी कनेक्शन भी रहे होंगे, है ना? और ये जांच करके सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सरकार आने वाले समय में आगे लाए। और अभी भी मैं सरकार से अपील करूंगा कि अभी भी बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग खामोशी से बैठे हुए हैं जो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि योगी सरकार चली जाए तो फिर से वो समाजवादी पार्टी के लोग और वो लोग मिलके अपना जो है माफिया राज और गुंडा राज फिर से कायम करें। तो अभी भी योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है। अभी भी एक मेरी बहन है, आज भी न्याय के लिए अभी तड़प रही, तरस रही, उसका घर कब्जा कर लिया गया। अभिषेक जी, आपने इंटरव्यू किया था उसका, आज भी उसका न्याय नहीं हो मिल पाया उस औरत लेडी को। तो अभी भी बहुत कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है बिल्कुल और न्याय इसको नहीं हो जड़ से पाया, समाप्त लेकिन करना। एक सवाल जायज बनता है, किसी का कुछ पता नहीं चल पाया। शाइस्ता प्रवीण कहाँ है? अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी कहाँ है? साबिर कहाँ है? अरमान कहाँ है? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अभिषेक जी, तो मुस्लिम भी गायब है। अगर ये लोग मैं तो अभी पुलिस से अपील करूंगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरूर जानते होंगे। अगर पुलिस जो है हम्म। फिर से थोड़ा कड़ाई का रूप अख्तियार कर ले तो जरूर पकड़े जाएंगे ये लोग। भाग नहीं सकते ये लोग जो हम्म। है, और पकड़े जाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं परिवार में अभिषेक जी, अगर वो कड़ी पे कड़ी जोड़ेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी सारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बात किए। तो अतीक अहमद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। धुरंधर पार्ट 2 में अतीक अहमद का किरदार जो है वो दिखाया गया है। और इस बात सीधे आरोप, अभी तक तो हम जानते थे कि हत्या है, अपहरण है, रंगदारी वसूलना है, भूमाफिया है, और भी तमाम अपराध में संलिप्त अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ रहा है। लेकिन अब सीधे तौर पर हालांकि कसारी मसारी जब मौत से ठीक पहले, जब पुलिस रिमांड के भीतर उसको कसारी मसारी ले जाया गया था, तो वहां से भी पिस्टल वगैरह बरामद हुई थी, उस पर भी पाकिस्तान मेड और फॉरेन की, तो यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में
आर्म सप्लाई में, फेक करेंसी में। अतीक अहमद, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश से उस पूरे नेक्सस में शामिल था। ये एक बड़ी बात इस फिल्म के जरिए निकल के आई है, और यही वजह है कि एक बार फिर से अतीक अहमद का जो हम कहेंगे कि जिन्न है वो जाग गया है। और आखिरी बात ये है कि अभी भी उसके गुर्गे एक्टिव हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को ये समझना चाहिए कि अतीक अहमद का जो ये पूरा नेटवर्क है उसको पूरी तरह से जब तक ना साफ कर दे तब तक प्रयागराज वाले या तमाम लोग जो हैं वो सुरक्षित और महफूज नहीं महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। बिल्कुल अभिषेक जी, धन्यवाद आपको। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।